हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल इंटीरियर सॉल्यूशन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेल्सपन की फ्लोरिंग। क्या है वेल्सपन की फ्लोरिंग? जहाँ पे टाइल्स नहीं लग सकती या लगने के अंदर टाइम लगता है। जैसे आप रेडी मूव हैं और अपने फ्लोर को आप इनोवेट करना चाहते हैं, ज़्यादा अपने मटेरियल को इधर उधर नहीं करना चाहते, या फिर सीमेंटेस और धूल मिट्टी इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, तो एक वेल्सपन एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको पूरे 5 साल की गारंटी मिलती है अपने फ्लोरिंग की। आपको टेम्पर प्रूफ मटेरियल मिलता है, आपको दीमक प्रूफ रेजिस्टेंस मटेरियल मिलता है, फायर प्रूफ रेजिस्टेंस मटेरियल मिलता है। सेकंड, आपको स्क्रैच प्रूफ भी मिलता है कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ उसकी स्क्रैच के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, हर चीज़। तो कैसे वेल्सपन वर्क करता है, क्या है वेल्सपन का मटेरियल, मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर वो दिखाने वाला हूँ और लाइव एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली में दिक्कत आई थी टाइल्स को चेंज करने में या मार्बल के ऊपर टाइल बिछाने में, क्या दिक्कतें थी जो वेल्सपन ने एक हल्के से अमाउंट के साथ उस चीज़ को दूर कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्सपन फ्लोरिंग की एक कैटेगरी को। सबसे पहले ये है हमारी वेल्सपन फ्लोरिंग। वेल्सपन फ्लोरिंग के अंदर आपका जो अपर सरफेस है ये बहुत सारी डिज़ाइनिंग के अंदर आता है, जैसे कि आपका मार्बल डिज़ाइन हो गया, आपकी वुडन डिज़ाइन हो गया, आपका इटालियन डिज़ाइन हो गया। तो बहुत सारी शेड्स के अंदर ये जनरली अवेलेबल होता है। सेकंड, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो सबसे पहले बैक साइड के ऊपर आपको इस तरह की रबड़ की लेयरिंग मिलती है। रबड़ की लेयरिंग का बेनिफिट ये है कि ये डैम्पर प्रूफ है। आपका साउंड जो है वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जो जनरली वुडन फ्लोरिंग के अंदर हमें साउंड मिलती है, अनोइंग साउंड मिलती है, वो कहीं ना कहीं से दूर हो जाता है। सेकंड, 70% इसके अंदर मार्बल यूज़ होता है, जिसकी वजह से आपकी ये लेयरिंग कहीं ना कहीं फिनिशिंग के अंदर आपको इस तरह की मिलती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका 70% जो है अपर पार्ट जो है वो मार्बल का बना हुआ है और 30% पार्ट पॉलीमर को ऐड किया हुआ है, जिससे इसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, इसको ड्यूरेबल भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें वेल्सपन की फ्लोरिंग के अंदर मिलती है। कॉस्टिंग की बात करी जाए तो कॉस्टिंग में इसकी जो रेंज है वो 180 रुपीज़ से लेके 280 रुपीज़ विद इंस्टॉलेशन के अंदर आपको मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको फ्लोरिंग दिखाता हूँ कि फ्लोरिंग लगने के बाद कैसे लगती है, तो चलो देखते हैं। ये है हमारी वेल्सपन की फ्लोरिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जॉइंट बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सेकंड, आपको ये फील नहीं होगा कि आपने टाइल्स नहीं लगवाई, आपको ये फील नहीं होगा कि आपने ग्रेनाइट नहीं लगवाया। कंप्लीट आपको उस टेक्सचर के अंदर आपको वेल्सपन की फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर कोई धूल मिट्टी और बाकी सारी चीज़ें नहीं उड़ती। स्कार्टिंग की बात करें तो स्कार्टिंग के अंदर प्रॉपर बेडिंग इनकी स्पेशल आती है, जो सेम डिज़ाइन को लगभग आपको मैच करवाते हैं। इसकी फिनिशिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एंटीस्किड और ग्लॉसी दोनों मटेरियल के अंदर आपका ये अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं बात करूँ ठंडक के मामले में तो इनका जो टेम्परेचर है जनरली वो टाइल्स के मुकाबले, मार्बल के मुकाबले थोड़ा सा कम ठंडा होता है। तो ठंड के मामले में अगर हम बोलें तो फ्लोरिंग पे आपको ये बेस्ट व्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इसको और पास से दिखाऊं तो आपको जॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे और प्रॉपर मार्बल और आपको प्रॉपर ग्रेनाइट की ये फील देंगे। एक छोटा टुकड़ा अभी रखा हुआ है काम करने के बाद, ये प्रॉपर प्लैंक फॉर्म में है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस करवाता हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं और क्या नहीं। आपको मिलवाता हूँ मैं फैमिली से और बताता हूँ कि क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी जिसकी वजह से उन्होंने वेल्सपन फ्लोरिंग की तरफ जाने का ट्राई किया। तो सबसे पहले मिलाता हूँ मैं दीदी से, फिर अपनी आंटी जी से और अंकल जी से। तो बताइए दीदी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम इसके रिगार्डिंग? जब हमने दाने को रिनोवेट करके फ्लोरिंग चेंज करने की सोची तो टाइल्स में क्या दिक्कत आ रही थी अपने को? सुमित, ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा कि हम अपना फ्लोर थोड़ा बदल लें, बिकॉज वो टेराजो फ्लोरिंग हालांकि इन है, लेकिन हम बहुत दिनों से उसके साथ रह रहे थे तो हम नहीं चाहते थे वो फ्लोर। अच्छा। तो टाइल्स का सोचा। टाइल्स में बहुत ज़्यादा डस्ट का टाइम कंज्यूमिंग था, तो हमें वो डिफ़िकल्टी फेस हम कर रहे थे और हम घर मूव नहीं करना चाहते थे। अच्छा। और फर्नीचर इतना सारा होने की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो आपने हमको सुमित सजेस्ट किया कि आप ये वेल्सपन फ्लोरिंग देखें और हमने वो फाइंड आउट किया और इतना कन्वीनियंटली वो लग गया, एक टाइल्स के ऊपर ही लग गया और विद इन 2 days हमारा पूरा हाउस हो गया रेनोवेट और एक तरह इसके न्यू फ्लोरिंग हो गई विदाउट एनी यूजिंग एनी केमिकल, एनी एडेसिव, एनी डस्ट, नो डस्ट, एब्सोल्युटली नो डस्ट एंड बिल्कुल मार्बल फिनिश। सुमित को भी बहुत थैंक यू वेरी मच है कि इन्होंने हमें सजेस्ट किया वेल्सपन फ्लोरिंग एंड वी वेरी हैप्पी विद इट।
तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो ये थी कि किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगवाएं। फिर टाइल्स के अंदर दो तरह के ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे थे, या तो हम प्रॉपर तोड़वाएं फिर उसके बाद टाइल्स लगवाएं, या फिर दाने के ऊपर ही हम केमिकल के साथ टाइल्स लगवाएं। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि टाइल्स ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी, कितना रहेगा। सेकेंड चीज़ ये था कि डस्ट बहुत उड़ेगी, जो वर्किंग टाइम होगा वो 7 से 10 डेज़ का जनरली रहता है। तो टाइमिंग का बड़ा इशू था। हमारे फर्नीचर बहुत ज़्यादा था कि सारा का सारा फर्नीचर कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे होगा, फर्नीचर ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो ये हमारी वेल्सपन फ्लोरिंग जो थी वो 2 दिन के अंदर ही हमारी इन्होंने कंप्लीट कर दी। ये जो कवरेज एरिया था वो 650 स्क्वायर फीट था, लेकिन वैसे तो वेल्सपन का कहना है कि वो एक दिन के अंदर 1000 स्क्वायर फीट का कवरेज एरिया देते हैं। बट हमारा फर्नीचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने 2 दिन लगाए, लेकिन 650 स्क्वायर फीट 2 दिन के अंदर बिना किसी धूल मिट्टी के प्रॉपर प्रोफेशनल वर्कर्स के साथ, प्रॉपर प्रोफेशनल टीम के साथ, सेकंड आपकी 5 साल की गारंटी के साथ, जो कभी भी टाइल्स के अंदर तो जनरली नहीं मिलता। तो कभी भी कहीं इशू होता तो ये हम कॉल कर सकते हैं वेल्सपन को, और उस चीज़ को रिप्लेसमेंट के लिए 5 साल की प्रॉपर उन्हें गारंटी दी है। अगर मैं बात करूं तो ठंडक का मतलब जैसे ठंडी का थोड़ा कम ठंडा है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइल्स जैसे आप अगर ऐसे चलते हैं टाइल्स पे तो बहुत ठंडी लगती हैं, और इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठंडा बिल्कुल नहीं होता है। और एंटी स्किड है, सबसे बड़ी बात ये कि इनकी सारी टाइल्स एंटी स्किड होती हैं, और ठंडा बिल्कुल नहीं लगता है फ्लोर आपको। और बहुत इजीली विदिन 2 डेज पूरा प्लान स्विच किया, क्लिक एंड लॉक सिस्टम से किया, तो बहुत आसान रहा। फर्नीचर भी मूव भी करना पड़ा हमें, बस लेफ्ट राइट करके, और फर्नीचर उसी वक्त हम वापस उस पर लेकर पाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रॉपर फर्नीचर यहाँ बिछा हुआ है, तो बिना किसी दिक्कत के वो 2 दिन के अंदर वो चीज़ शिफ्ट हो गई। एक इनका प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि अगर बाय चांस आपको ये प्लेसिंग मूव करनी हो किसी अलग जगह पे, जैसे कि वेल्सपन के सुपरवाइजर ने कहा कि अगर मूव करने का था कि अगर जैसे उन्होंने बोला कि अगर आप इससे बोर हो जाएं तो इनको एज इट इज़ ही उठ जाएंगी, और सेकंड रूम जो इन्होंने अभी प्लान छोड़ा हुआ है उसके अंदर वो बिक जाएंगी, तो आप यहाँ पे अलग से निकाल सकते हैं, जो कि टाइल में कभी पॉसिबल नहीं है। एक बार बिक गई तो वो लॉन्ग टर्म तक वैसे ही रहेंगी, या फिर टूट के दोबारा से पैसे इन्वेस्ट होंगे और वो एज इट इज़ आपको फिर दोबारा पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, फिर दोबारा टाइल्स देंगे। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, अगर आपको शिफ्ट करना है तो ये आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेल्सपन फ्लोरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका उन लोगों को है जिनको अपने अपार्टमेंट्स के अंदर मूव करना होता है, जैसे कि जो दिल्ली काम कर रहे हैं, कभी उन्हें गुड़गांव शिफ्ट होना है, कभी उन्हें यूपी शिफ्ट होना है, या इस तरीके से वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये फ्लोरिंग काफ़ी कारगर है। सेकंड, वहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं बहुत सारा आपका फर्नीचर है, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है कि आप शिफ्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा है। सेकंड, आपका जब टाइमिंग बहुत कंज्यूमिंग लगता है, तो इसके अंदर आपका सिंपल साइड करा, बिछाया, क्लिकिंग लॉक किया और फटाफट काम हो गया। 650 स्क्वायर फीट इतने सारे फर्नीचर के साथ 2 दिन में हो गया, तो आप इसका बेनिफिट समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये बेनिफिट उन लोगों के लिए भी है जहाँ पे फर्नीचर बहुत ज़्यादा है लेकिन अपने फ्लोर को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो वो ईजिली वेल्सपन या और अदर फ्लोरिंग कर सकते हैं। वेल्सपन का सबसे बड़ा बेनिफिट उनकी क्वालिटी और उनकी सर्विस को लेकर है, जैसे कि बताया कि बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, 2 दिन के अंदर आए और फटाफट कर दिया। तो ये थी हमारी वेल्सपन की फ्लोरिंग, जैसे कि आपने देखा कि प्रॉपर एंटी स्किड है, मार्बल की प्रॉपर लुक है। तो आप भी अगर कहीं इस तरह की इशू के साथ जो मतलब टैकल कर रहे हैं कि आपको रिनोवेट भी करना है और नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका फर्नीचर बहुत ज़्यादा है, या फिर मिट्टी उड़ने का बड़ा सा वो डर है आपको, या फिर आप नहीं उसके अंदर एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो वेल्सपन फ्लोरिंग पे जा सकते हैं। कॉस्टिंग लगभग आपकी 30-40 हज़ार महंगा पड़ता है, क्योंकि टाइल्स अगर आप 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ की ले भी लेते हैं, फिर उसकी लेबर की कॉस्ट भी है, फिर एडहेसिव कॉस्ट भी है, फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इन सब को अगर मैं मेज़र करूँ तो 20-30 रुपये ही ये महंगी पड़ती है, बट काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो इस तरह की सिचुएशंस में टैकल करते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहें। थैंक यू।